मान लो किसी का भी घर बनता है, तो एक बेसिक ड्राइंग हो जाती है, की जाती है पहले। बेसिक ड्राइंग की जाती है कि नहीं की जाती है? जैसे कि मान लो किसी के पास एक प्लॉट है, ठीक है? एक प्लॉट है, तो एक बेसिक रफ ड्राइंग की जाती है, कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग की जाती है। क्या की जाती है? कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग। जैसे कि मान लो कैसी ड्राइंग की जाती है? जैसे कि मान लो यहाँ पे रूम रहेगा, ये इससे यहाँ पे कुछ कनेक्ट, यहाँ पे एक और रूम कनेक्टेड रहेगा, मान लो यहाँ पे किचन इससे कनेक्ट रहेगी, बेसिक ड्राइंग की जाती है कि नहीं की जाती है? तो सेम ना डेटाबेस बनाने से पहले, सेम डेटाबेस बनाने से पहले एक बेसिक ड्राइंग की जाती है, एक बेसिक ड्राइंग की जाती है। और इस ड्राइंग को क्या कहते हैं हम लोग? ईआरआई। क्या कहते हैं? ईआरआई। ओके? इतना समझ में आया कि जब घर बनाने से पहले बेसिक ड्राइंग की जाती है कि नहीं की जाती है? सेम ना डेटाबेस बनाने से पहले बेसिक ड्राइंग की जाती है, उसको हम लोग ईआर डायग्राम बोलते हैं। तो ईआर डायग्राम है क्या? ईआर डायग्राम में एक पिक्चर है, एक पिक्चर होती है जो कि बताता है, क्या बताता है? डेटा क्या है, डेटा क्या है और डेटा कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है। ये हमें कौन बताता है? ये हमारा साहब ईआर डायग्राम। ओके? तो यहाँ पे क्लियर हुआ। तो एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ईआर डायग्राम की? ईआर डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज, देयर एट्रिब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? तो समझ में बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तोड़ते हैं डेफिनेशन को। क्या है ईआर डायग्राम? इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब ना ये कॉन्सेप्चुअल होता है। ये क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल पूरा होता है। एक्चुअल में मतलब समझ रहे हो? एक्चुअल में एक बस ऐसे लिया, बेसिक ड्राइंग बनाई। ये नहीं बनाया अपन कि ये कितने साइज का रहेगा, ये कितने साइज का रहेगा, एक्चुअल में कितने बाई कितने का ये रूम रहेगा, कुछ नहीं। बस कॉन्सेप्चुअल के हाँ 2 रूम रहेंगे, ये इससे ऐसे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे एक और रूम रहेगा जो इससे ऐसे कनेक्टेड, बस कॉन्सेप्चुअली लिया है। ओके? एक्चुअल में कुछ नहीं है, लॉजिकल कुछ नहीं, लॉजिकल कुछ नहीं। लॉजिकल क्या होता है अपना? स्कीम। ये मान आपको अच्छे से पढ़ना। ओके? कि कैसे कनेक्टेड रहती है टेबल, ये सब ना स्कीमा बताता है। कैसे कनेक्टेड रहेंगी, किस कौन सी की रहेगी, जैसे पूरा डेटा निकल आएगा, ये सब कौन बताता है अपन को? स्कीमा। और कैसे कौन सी टेबल में कौन-कौन से कंपोनेंट आएंगे, सब अपन को स्कीमा में सब पता चलता है। ये सिर्फ बेसिक रफ ड्राइंग होती है या कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग होती है, ये डायग्राम। इतना समझ में? जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है? तो स्टूडेंट क्या है? इंटेंटिटी है। एग्जाम भी इंटेंटिटी है, कोर्स ऑफरिंग भी इंटेंटिटी है। ओके? इंटेंटिटी क्या होता है ना? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। इंटेंटिटी क्या होता है ना? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस। ओके? फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे स्टूडेंट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, एग्जाम, कोर्स, इन सब का फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। अब जैसे कि स्टूडेंट का कुछ नाम भी होगा, स्टूडेंट आईडी भी होगी, तो ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स। ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स। ओके? अब जैसे कि एक स्टूडेंट का टेबल होगा, एक कोर्स का टेबल होगा, एक एग्जाम का टेबल होगा। मान लो एक ये एंटिटी है, एक ये एंटिटी है और एक ये एंटिटी। तो ये एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे रिलेट है, उसको क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट टेक्स कोर्स। ओके? तो ये टेक्स जो है, ये क्या है? रिलेशनशिप। यहाँ पे थोड़ा रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी। ओके? ये क्लियर हुआ? की क्या होती है? की जो आपको मैं ना प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब जो जितनी भी की पढ़ा चुका हूँ ना, वही की है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट की प्राइमरी की कौन सी होगी? स्टूडेंट आईडी होगी कि नहीं होगी? बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर देता है, क्योंकि कितने टाइप से कौन सी एंटिटी दूसरी एंटिटी से रिलेट कर रही है या फिर रिलेशन बना रही है, ये सब कार्डिनलिटी हम लोग को बताती है। तो